नमस्कार बच्चों। हाजिर हूँ मैं आज एक बार फिर। ये हिंदी का पेपर है। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्योंकि देखो एडमिटिंग कुछ चीज़ें हो जाती हैं कई बार। पिछले पेपर में कुछ कमेंट आए थे कि भाई आप गलत बता रहे हो आंसर और ऐसे कुछ कर रहे हो करके। देखो इसमें क्या है कि हम लोग जो है ना योगा के और उसके जो जो भी सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट डालें तो उसके एक दो कमेंट ऐसे थे, हो सकता है एक आधा आंसर गलत हो। तो उसका देखो बेटा क्या चेकिंग का तरीका होता है हमारे पास। हमारे यहाँ योगा की क्लास तो चलती नहीं है ना, योगा के एक्सपर्ट नहीं है। जो भी टीचर पढ़ाते हैं किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, या उनसे हम कंसल्ट करके उनसे हम पूछ लेते हैं ताकि आपको मदद मिल जाए, आंसर मिल जाए ताकि आपको और आपको मदद हो जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर हमारी तरफ से ही गलत जा रहा हो तो एक इंस्टीट्यूट का भी जो है गलत इंप्रेशन जाता है ना। तो उसके लिए मैं पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ पहले, अगर कोई आंसर गलत हुआ हो। लेकिन जो बच्चे कमेंट डाल रहे हैं ना, उनमें एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप ये बता दोगे ना ये आंसर सही है, तो हम क्रॉस चेक करके उसका जवाब दे पाएंगे, है ना। क्योंकि एक्सपर्ट से हम पूछ के उसको बता पाएंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो हाँ ये गलत बता रहे हो और ये गलत है और हमें पता ही नहीं, फिर अगर आप बता रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना हम वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस सेम। डालना नहीं चाहिए। अब आप कहोगे कि आपको डालना ही नहीं चाहिए फिर अगर ऐसा है तो। हाँ, अब यहाँ पर कुछ एक स्ट्रेटेजी आ जाती है। देखो सब इतने पेपर डाल रहे हैं, पेपर हो रहा है, तो जो है हाँ कुछ तो हम डाल ही नहीं पा रहे। जैसे कल वेब एप्लीकेशन का था, मेरे ख्याल से इस तरह का कोई पेपर था, हमारे पास उसका आया नहीं, कोई बच्चा भी नहीं मिला, तो हम नहीं डाल पाए। जो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, हमारी कोशिश रहती है कि आपको हेल्प हो, बता दें, इसलिए हम डाल देते हैं। फिर भी जो कमियां रही हों उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि वो काम ना हो। और आपके कमेंट अप्रिशिएट करते हैं मैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो कह रहे हैं कि गलत है तो सही क्या है वो आप बता दें। चलिए, ये हो गया मेरी भूमिका। जो पिछले कुछ उसमें गलतियां थी तो उसके लिए आगे से ट्राई करेंगे कि वो कमी ना हो। ठीक है। तो ये पेपर है हिंदी कोर का बेटा, 12th क्लास का आज का पेपर है। फिर मैं एक बार बोल दूंगा आपको कि ये दिल्ली रीजन का ही है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कोड इसका जो है दिल्ली रीजन का, और कोड इसका जो है 2911, यानी पहला सेट है बेटा ये। ठीक है, 2911। तो इसके जो MCQs हैं वही हमने करवाए हैं। वो आपको मैं बता दूं, जैसे ये पहले क्वेश्चन का है बेटा, फर्स्ट का। तो ये जो आंसर है 20,000 का, पृथ्वी दिवस केंद्रित है। किस पे केंद्रित है ये? प्लास्टिक के ऊपर। बी इसका ऑप्शन है। दूसरा, गद्यांश के सभी लोग भाग जाएं, इसका ऑप्शन है पृथ्वी की रक्षा के प्रति सचेत हो जाएं। ए ऑप्शन इसका ऑप्शन है। और फिर उसके बाद जो है आपका तीसरा है, पृथ्वी की माँ से तुलना का आधार क्या है? इसका भी ऑप्शन है बेटा ए, पाल पोषण का गुण। पृथ्वी के अंदर भी पाल पोषण का गुण होता है। चलिए, फिर दो दो तीन तीन नंबर के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का तो ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट, ये धसती ही जाती है पृथ्वी के बड़े बड़ों की हस्ती, पंक्ति का आशय है। तो इसका जो है ABCD इसका सही ऑप्शन है। शक्तिशालियों का अधपतन निश्चित है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका सेकंड पार्ट है इसका, शक्तिहीन का क्या हर्ष होता है? शक्तिहीन का हर्ष होता है उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, डी इसका ऑप्शन है। और कविता के केंद्रीय भाव को दर्शाने वाले कथन है, तो इसमें इसका पार्ट है, संसार को जीने के लिए शक्तिशाली बनना पड़ेगा, हार मानने वालों के लिए मातृभूमि के ये है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटे सी। अब आइए इसके बाद सीधा है क्वेश्चन नंबर MCQ जो है वो है आपके 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कबहू न कीन मोर मन भंगू। अब अच्छा देखिए, फिर आप कहोगे फिर हाँ ये तो हिंदी है, हिंदी मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं भाई। फिर भी हमने जो एक्सपर्ट से करवाया, इसका है बी आंसर पहले का। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बी मतलब केवल थर्ड इसमें क्या है, ठीक है समझ लो। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, इसका है डी, प्रेम पूर्ण। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका है आपका
डी, थर्ड पार्ट का है डी। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फोर्थ पार्ट का है आपका, इसका भी डी, शरणागत की कृपा करने में। और फिफ्थ पार्ट का है ए, भरत। और उसके बाद है आपका, अच्छा हिंदी में जो होता है मेरे ख्याल से एमसीक्यूज कम आते हैं, है ना। टोटल एमसीक्यू जी कितने, 3, 3, 6 और 5, मेरे ख्याल से अराउंड 10, 16 ही एमसीक्यू हैं। चलिए, इसका 10th का पहले का है, लेखक के पिता की किस में रुचि थी, हिंदी फारसी भाषा की उक्तियां मिलाने में, यानी डी पोर्शन इसका सही है। सेकंड का जो है, सेकंड का भी डी है, घर के साहित्यिक परिवेश में परिपूर्ण वातावरण का उल्लेख। और थर्ड जो है, थर्ड का ए, पिता द्वारा चिंताकर्षक ढंग से अपने नाटक, उनके नाटकों को सुनाया जाना। और फोर्थ का है बेटा, अवस्था शब्द का, फोर्थ का है स्थिति, डी। और फिफ्थ का है इसका भी है डी। तो उम्मीद करता हूं, तो यही एमसीक्यू थे। देखिए हिंदी में इतने ही एमसीक्यू हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुई होगी। फिर आपसे अगर इसमें भी कोई कमी है तो देखो, ये एक्सपर्ट ने बना रखी है, लेकिन कई बार ह्यूमन एरर तो कहीं भी पॉसिबल है बेटा, आप समझ लीजिए। अगर उस पर कोई कमी हो तो, लेकिन आपसे जो कमेंट डालते हैं वी अप्रिशिएट, मतलब हम उन सब का आदर करते हैं जो बता रहे हैं वो चीज़ को, लेकिन अगर बता दें कि वो कहाँ पर ये गलती है करके, तो ताकि हम क्रॉस चेक के उसको एडमिट तो कर लें, नहीं तो हमारे पास उस कमेंट का जवाब देने लायक भी हम नहीं रहते, है ना। रखता हूँ इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगली बार फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।